सबसे बड़ी कंपनियों में से एक रिलायंस इंडस्ट्रीज अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में भी राज करने जा रही है। आरआईएल ने मेटा प्लेटफॉर्म्स के साथ मिलकर एक नया ज्वाइंट वेंचर शुरू किया है और इसका नाम है रिलायंस एंटरप्राइज इंटेलिजेंस लिमिटेड REIL। अब सोचिए कि रिलायंस की मार्केट पकड़ और मेटा की ग्लोबल टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज मिलकर एंटरप्राइज एआई सर्विसेज में एक रिवॉल्यूशन लेकर के कैसे आएगी। आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि REIL का आखिरकार ऑब्जेक्टिव और बिजनेस फोकस होगा क्या। RIL और मेटा की हिस्सेदारी और निवेश की पूरी जानकारी भी इस वीडियो में आपको देंगे और साथ ही ये भी समझेंगे कि कैसे ये कदम भारत और ग्लोबल एआई मार्केट को बदल सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि रिलायंस अब एआई के जमाने में अपना दबदबा कैसे कायम करेगी, इसलिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपनी पूरी तरह से सहायक कंपनी रिलायंस इंटेलिजेंस लिमिटेड के जरिए से REIL की स्थापना की है। अब REIL की स्थापना 24 अक्टूबर 2025 को हो चुकी है। इस जॉइंट वेंचर में RIL की हिस्सेदारी 70%, जबकि मेटा की फेसबुक ओवरसीज इनकॉर्पोरेशन के पास 30% की हिस्सेदारी होगी। कुल निवेश लगभग 855 करोड़ रुपए का है और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने शुरुआती निवेश के रूप में 2 करोड़ रुपए का योगदान भी दिया है। अब सवाल बड़ा ये है कि आखिर REIL का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो क्या करना चाहती है। तो आपको बताते चलें, REIL का उद्देश्य है कि एंटरप्राइज एआई सर्विसेज का डेवलपमेंट हो, मार्केटिंग हो और इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। यानी ये वेंचर कंपनियों को एआई के जरिए स्मार्ट बिजनेस सॉल्यूशंस देने वाली है। रिलायंस की मजबूत भारतीय मार्केट पकड़ और मेटा की ग्लोबल टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज इसे और भी ज्यादा पावरफुल बना सकती है। REIL की स्थापना के लिए किसी सरकारी या नियामक मंजूरी की जरूरत नहीं थी। ये किसी भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में शामिल नहीं होता और रिलायंस इंटेलिजेंस ने RIL और REIL के इनकॉर्पोरेशन की जानकारी 24 अक्टूबर 2025 को सभी को भी दे दी। आपको ये भी बताते चले कि RIL यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर पिछले एक साल में 8.45% का रिटर्न दे चुका है और पिछले 5 साल में ये रिटर्न 51.34% तक पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि निवेशकों के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज हमेशा ही अट्रैक्टिव स्टॉक रहा है। एआई के इस नए कदम के साथ इसकी संभावनाएं और भी ज्यादा बढ़ गई है। अब एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एआई का भविष्य एंटरप्राइज सेक्टर में बहुत बड़ा है। अगर REIL सफल होती है तो न ये सिर्फ RIL के टेक्नोलॉजी पोर्टफोलियो को मजबूत करेगी, बल्कि भारत और ग्लोबल मार्केट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विसेज के लिए एक नया पैरामीटर भी सेट कर देगी। ये कदम रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है। अब आने वाले समय में REIL की एक्टिविटीज पर निवेशकों की और इंडस्ट्री वॉचर्स की नजर टिकी रहेगी। कौन जानता है, ये ज्वाइंट वेंचर एंटरप्राइज आर्टिफिशियल मार्केट में एक बड़ा बदलाव भी ला सकता है। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज अब इसको किस तरीके से स्ट्रैटेजिकली आगे लेकर के जाती है और मेटा का इसमें कितना बड़ा रोल किस तरीके से सामने आता है, ये देखने की बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।